हर जैसे सेक्स सीन स्टार्ट होता है, शेक्सपियर अभी कोई पोजीशन बताओ। अच्छा। अब 3-4 आपको पता है, डॉगी हो गया, मिशनरी हो गया, रिवर्स काउगर्ल हो गया, व्हील बैरो हो गया। अब आप कहाँ से इन्वेंट करेंगे? नहीं, ये कैमरा पे दिख जाएगा क्योंकि आपके प्राइवेट पार्ट्स भी छुपाने हैं, अंडरवेयर भी छुपाना है। और लड़की इफ़ शी इज़ नॉट वेरी फ्लेक्सिबल, मोटी सी है या पतली सी है या तो एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनको भी कंफर्ट, और एसी बंद कर देते हैं क्योंकि सिंक साउंड होता है। वो पसीने में और वो मेकअप जो भी लड़कियां लगाती हैं ना, ब्रॉन्जर वॉन्जर, सब आपके केमिकल्स जा रहा है, पसीना आपका पूरा हेयर स्टाइल चला गया, लड़कियों का विग भी निकल गया है, यू नो इट्स लाइक। तो भाई जैसे स्क्रीन पे देख के लोगों को मज़ा आ रहा होता है, आप लोग फील कर रहे होते हो कि ये कब ख़त्म होगा? कब ख़त्म हो, लिटरली। कई बार मैंने एक शॉट किया, मोटी मोटी लड़कियों को ऊपर बिठा देते हैं वुमन ऑन टॉप पोजीशन में, वो हम्पिंग कर करके मैं 2 दिन फिर बेड पे पड़ा रहता हूँ। और लाइक रियली बिग, और उनको कुछ मालूम नहीं, वो सीधा थप्पड़ मारो तो आपको थप्पड़ मार देते हैं, उनको कुछ मालूम नहीं ना, ऐसे करो थप्पड़ मार देते हैं, और बोलेंगे पकड़ो तो पकड़ लेते हैं, उनको कुछ मालूम ही नहीं। तो अभी तो जैसे अभी आप प्रोफेशनल हो गए हो, आप इतने साल से काम कर रहे हो, अब कोई आपके पास कोई नई लड़की आ गई जिसको इतना एक्सपीरियंस नहीं, तो आप उसे कैसे कंफर्टेबल करते हो या फिर कैसे उसकी नर्वसनेस? पहले तो मैं उसको बैठ के पूछता हूँ, तुम इस लाइन में क्यों आए हो? आर यू मैरिड? डू यू हैव किड्स? डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड? आर यू एंगेज्ड? क्या मजबूरी है? इफ़ शी इज़ डिसेंट लुकिंग, इवन इफ शी इज़ नॉट प्रिटी, मतलब कोई मजबूरी में ही आएगा इस लाइन में। हाँ ऑब्वियसली। मैं उनको पूछा, वाई आर यू हियर, व्हाट इज़ योर रीज़न? ठीक है। आर यू श्योर 100%? क्योंकि मेरे साथ दिखोगी तो गई तुम, मतलब हर जगह तुम, मतलब वैसी पोर्ट्रे की हो जाएगा, इमेज थोड़ी वैसी हो जाएगी, और फिर यही काम मिलेगा आगे भी वैसे वाला। मुझे अभी बिल्डिंग्स में लेके जाते हैं तो मास्क लगा के लेके जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि पॉन बनाने आ गया होगा, जबकि मैं इंडिया में काम नहीं करता। तो प्रोड्यूसर्स बहुत डर जाते हैं। सपोज हम ढाबा वाबा पे जाते हैं, वहाँ भीड़ जमा हो जाती है, तो उनको शटर बंद करना पड़ता है। तो ऐसा हो गया, तो कुछ लड़कियों को मैं बैठ के पहले समझाता हूँ, आप ये अपनी मर्ज़ी से कर रहे हो, कितने पैसे मिल रहे हैं, कौन है आपका कोऑर्डिनेटर। मैं उनकी वीडियो बाइट्स लेता हूँ कि मर्जी से हो रहा है, क्या आप अपनी मर्ज़ी से कर रहे हो, आपको पता है आप शेक्सपियर के साथ काम कर रहे हो। भाई ये बहुत ज़रूरी है। वैसे कभी आपके फेक साथ हुआ है एलिगेशन कि, लग गया, उल्टा पड़ गया हो, कुछ लड़की ने कुछ? नहीं, हाँ प्रोड्यूसर्स के ऊपर किए हैं एक्चुअली। अच्छा, तो वो ऐसा कुछ सीन है कि उनको पहले बताते नहीं है, बोल्ड सीन्स होंगे, नहीं, ऑन द स्पॉट सेट पे बताया जा रहा है? दिस इज़ कम्प्लीटली फॉल्स। जब उनका ना कॉल होता है, कॉन्फ्रेंस कॉल होता है, कोऑर्डिनेटर्स भी होते हैं इस इंडस्ट्री में, उनसे बात होती है, 100 बार समझाया जाता है। देखिए इंडिया में जो भी शूट हो रहा है उसमें वैसा कुछ है नहीं, देखा जाए तो। हाँ, आपको अजनबी लोगों के सामने कपड़े खोलने में, वो डायलॉग्स बोलने में थोड़ा संकोच हो सकता है, तो बहुत उनको पूछा जाता है, फ़ोटोज़ वो लोग खुद भेजते हैं, मैम आप मेरा, और हमारी मेकर्स बहुत फीमेल्स हैं, विमेन आर मेकिंग दिस मूवीज़। अच्छा। सो बहुत मीटिंग्स होती हैं फ़ोन पे, 100 टाइम्स उनको पूछा जाता है, फिर मिलते हैं, घर पे रुकते हैं प्रोड्यूसर के, खाते हैं पीते हैं, एडवांस लेते हैं, फिल्में पहले के दिखाते हैं, ऐसी फिल्में हैं, ऐसी फिल्म बनेगी, बना आपको करना है, तो वो हाँ बोलते हैं। ये पूरा एक प्रोसेस है। अच्छा, ऐसा होता है जैसे हमने सुना ही है कि जो प्रोफेशनल ये पॉर्न स्टार्स हैं, बाहर के भी हैं, इंडिया के भी, जैसे भी, मतलब वो लोग अपने साइज़ को बढ़ाने के लिए ड्रग्स लेते हैं, पिल्स लेते हैं, या फिर वो लॉन्ग लास्टिंग के लिए पिल्स लेते हैं, ऐसा कुछ होता है एक्चुअली में? ऑनेस्टली साइज़ तो आपका पिल खा के कभी बढ़ेगा नहीं, मैंने ये रिसर्च कर लिया है। हाँ, या पिल खा के भी देख लिया? नहीं, मैंने पिल कभी नहीं खाया। आई एम 100% ऑर्गेनिक, बिकॉज आई लव माई हेल्थ, माई लुक्स, लॉन्जिविटी, मतलब आई वॉन्ट टू डू दिस मे बी फॉर एवर एंड आई वॉन्ट टू लुक गुड, सो आई विल नेवर फक माई सिस्टम। तो पिल्स का तो सवाल नहीं, और आई डोंट थिंक हम लोगों को मालूम भी है, या तो गट्स है जाके दुकान में मंगवाने की, आई डोंट थिंक सो। हाँ, दारू आप पी मूड में आ सकते हैं, पर अभी देखिए जो आपका स्टैमिना है, दैट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, योर डाइट, योर स्लीप, योर मूड, वो बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है। अगर आपसे मैं पूछूं कोई एक ऐसे जो आपने ये फैक्टर्स बताए हैं, थोड़ा और अगर डाइट बताओ कि हाँ लॉन्ग लास्टिंग के लिए क्या डाइट होती है? अश्वगंधा। अच्छा। शिलाजीत, फिर बहुत सारे वर्कआउट्स होते हैं जैसे HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, सर्किट ट्रेनिंग्स, TRX, सस्पेंशन। वेट ट्रेनिंग पे फोकस मत करो, फोकस ऑन बॉडी वेट, तो उससे आपका एंड्योरेंस, स्टैमिना, कॉन्फिडेंस बेसिकली बढ़ता है। तो भाई अब जो थर्ड एलिमेंट की हम बात कर रहे थे कि हम
अनकट पे अनसेंसर्ड पे Uncensored हो गया था। अनसेंसर्ड पे आ गए थे, जिसमें आपके पिछवाड़ा दिखता है बेसिकली। पर अब हम बात करते हैं बिल्कुल पॉर्न की, extreme। जो पॉर्न की, जिसमें एक्चुअली सब कुछ ही दिखता है एंड आप परफॉर्म करते हो उस चीज़ को। तो उसी के लिए हम दीपक ने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था। तो मैं जानना चाहता हूँ ब्रदर कि हम्पिंग शॉट्स ठीक है, आपका खड़ा नहीं हो रहा ठीक है, वहाँ पर चल जाएगा, बट व्हेन यू एक्चुअली हैव टू डू इट इन फ्रंट ऑफ द होल क्रू, हाउ डिफिकल्ट इज दैट? व्हेन वाज योर फर्स्ट टाइम? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस पहली बार जब आपने करा था? हम लोग इसके लिए बाहर गए थे। मतलब इंडिया में नहीं करा? कभी भी ये शूट नहीं, इंडिया में इट्स इलीगल, और कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो चुकी है, तो एवरीबडी हैज़ लर्न अ लेसन। कोई ये सब इंडिया में नहीं बनाता। आजू बाजू में छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, एंड अपलोड भी इंडियन प्लेटफॉर्म्स पे नहीं होता। इनके सर्वर्स बाहर के होते हैं, इनके मैक्सिमम सब्सक्राइबर्स भी बाहर के होते हैं। इवन आप अगर मेरे इंस्टा इंसाइट्स पे जाएंगे, यूएई, इंडोनेशिया, यूएसए, कटार सबसे फॉलो कर रहे हैं। तो इंडिया में एक्चुअली बहुत कम देखते हैं, बाहर ज़्यादा लोग देखते हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो ऐसे आजू बाजू जो चीप कंट्रीज़ हैं जहाँ पे वीज़ा मिल जाता है, वहाँ जाते हैं, वहीं शूट होता है। तो वो समहाउ आई थिंक यू आर प्रिपेयर्ड। और क्या होता है, अगर आपकी टीम के साथ आपकी बॉन्डिंग हो गई है ना, डजेंट मैटर, क्योंकि फिर ना वो चेहरे आपको परेशान नहीं करेगा। पर इतना एक्सट्रीम जाना क्यों सोचा आपने कि भाई फुल ऑन इसमें जैसे होता है कि एक्सट्रीम पॉर्न? आई थिंक मैंने जब ये छोटे मोटे एरोटिक फिल्म्स कर लिए, फेमस हो गया, मैं तभी भी ट्राई कर रहा था टेलीविज़न के लिए, क्योंकि कोऑर्डिनेटर्स को अप्रोच करता था, बोलते हैं हाँ यहाँ पे ज़रूरत है, फ़ोटोज़ भी भेजिए। एक Z5 का शो से मुझे निकाल दिया गया, फिर एक एक्सेल एंटरटेनमेंट से एक शो से निकाल दिया गया, और वो कास्टिंग वाले इतना बड़ा बड़ा लेटर्स लिखते थे कि आपका ऑडिशन बहुत अच्छा था, बट वी कांट कास्ट यू बिकॉज आप थोड़ा अलग जॉनर में पॉपुलर हो चुके हैं, और हम ऐसे एक्टर्स के साथ, ये मे बी फैमिली ऑडियंस के लिए है, तो शायद हम आपको नहीं ले सकते हैं, सॉरी, विल वर्क इन फ्यूचर, व्हाटएवर ऑल दैट बुलशिट। तो ऐसा 2-3 बार मेरे साथ हुआ, और फिर मैंने ये फिल्में भी छोड़ दी थी, क्योंकि ऑब्वियसली घर पे जो भी पता चल गया एंड ऑल। और मैं, मेरा पहले से एक ही चीज़ था कि मैं इंडिया में ये सब करना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे पता था। तो फिर मुझे ऑफर्स आए। फिर मेरी तभी एक फ्रेंड थी जिसके साथ मैं बहुत क्लोज था, तो सिर्फ वो और मैं बाहर गए, और हमने कुछ जो कंपनी से बाहर की उनके साथ शूट्स की। सो आई वॉज फीलिंग क्वाइट सेफ। एक तो शी इज़ माई, आई डोंट नो, गर्लफ्रेंड, फक बडी, फ्रेंड, व्हाटएवर, दोज टाइप्स, बट वेरी क्लोज। आई ट्रस्ट हर, शी ट्रस्ट मी, एंड वी आर क्लियर कि हम बाहर जा रहे हैं, बाहर शूट कर रहे हैं। सो दैट्स हाउ माई जर्नी स्टार्टेड। सो मेरा स्टार्ट हुआ विद कम्फर्ट विथ माई ओन फ्रेंड। तो अब कैसा रहता है जब आप शूट करते हो, आप बाहर जाके शूट करते हो अनकट वर्जन्स अपने, तो अभी आप फुल ऑन, मतलब बिल्कुल नर्वसनेस बिल्कुल नहीं होती? और अभी clear... तो मतलब पहले क्या होता था, कट बोला, तकिया ले लिया, अभी तो मैं ऐसे ही खड़ा रहता हूँ। अच्छा, बट ब्रो फिर वो प्रोसेस कैसा होता है कि मतलब आपको हाउ डू यू गेट अराउज्ड, वो फील कैसे आती है? क्योंकि वो तो एक, ये ना बहुत ही साइकोलॉजिकल है। यू विल हैव टू फाइंड ब्यूटी इन दैट पर्सन, इन हर। कुछ ऐसा, इवन इफ शी इज़ नॉट अट्रैक्टिव, नॉट योर टाइप, मे बी शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल, शी लुक्स 10 on 10, बट आपकी वाइब नहीं मैच हो रही है। दैट इज़ अ प्रॉब्लम अ लॉट ऑफ टाइम्स, बिकॉज दे आर वेरी कोल्ड, क्योंकि दे आर ऑल्सो नर्वस, यू आर नर्वस, तो हु इज गोइंग टू ब्रेक द आइस? और वहाँ पे डायरेक्टर बोला करो करो करो, इट्स फर्दर मोर टैक्सिंग। तो यू विल हैव टू फोकस ऑन समथिंग, मे बी क्रैक अ जोक, वो वल्नरेबल साइड उनका बाहर लाना है, या तो यू जस्ट गो फॉर इट, क्योंकि पैसे लो और निकलो। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर ह्यूमंस एंड वी आर मेकिंग समथिंग रिलेटेड टू इमोशंस, तो यू स्टार्ट टॉकिंग, यू इंटरैक्ट, थोड़ा अपने एक्सपीरियंसेस बात करो। बट आप वायग्रा या कुछ इंजेक्शंस वगैरह लेते हो? जैसे बाहर की पॉर्न इंडस्ट्री के लिए कहा जाता है इंजेक्शंस वगैरह इनटेक करते हैं वो। नहीं, और ऐसा भी होता है हमारे सेट्स पे, वो लोग बोलते हैं अगर नहीं हो रहा है मत करो, आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आप चले जाओ। फोर्स कोई नहीं करता कि वायग्रा खाओ ऑन ऑल दैट।